नमस्ते प्यारे दोस्तों। पिछले पाठ में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। हमने समझा था कि महंगी चीजें अमीरी का दिखावा तो हो सकती हैं, पर सच्ची दौलत बचत और निवेश में छिपी होती है जो हमें भविष्य की आजादी और सुरक्षा देती है। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो दौलत बनाने की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। ये आदत इतनी सरल है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये इतनी शक्तिशाली है कि ये हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी को बदल सकती है। हमारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 10वां पार्ट इसी सुनहरी आदत को समर्पित है और इसका नाम है सेव मनी। हिंदी में इसका सीधा सा मतलब है पैसे बचाओ। अब आप सोचेंगे पैसे बचाओ, ये तो हम सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल हमें बचत के बारे में कुछ ऐसी गहरी बातें बताते हैं जो शायद हमने पहले कभी उस तरह से नहीं सोची होंगी। बचत दर का महत्व। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो लेखक कहते हैं वो ये है कि आपकी बचत दर, सेविंग रेट, आपकी आमदनी, इनकम या आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप दौलत बनाने की शुरुआत कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो दो दोस्त हैं, राजू और बंटी। राजू बहुत होशियार है, उसे शेयर बाजार की बहुत अच्छी समझ है और वो अपने निवेश पर हर साल 20% का शानदार रिटर्न कमा लेता है। लेकिन राजू अपनी कमाई का सिर्फ 5% ही बचाता है, बाकी सब खर्च कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बंटी को निवेश की उतनी गहरी समझ नहीं है। वो बस अपने पैसे को एक साधारण सी जगह लगाता है जहां उसे साल का सिर्फ 8% रिटर्न मिलता है। लेकिन बंटी अपनी कमाई का 20% हिस्सा हर महीने ईमानदारी से बचाता है। अब बताओ, लंबे समय में कौन ज्यादा दौलत बना पाएगा? शायद तुम्हें लगे कि राजू, क्योंकि उसका रिटर्न ज्यादा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि बंटी के ज्यादा दौलतमंद बनने की संभावना ज्यादा है, खासकर शुरुआती सालों में। क्यों? क्योंकि उसकी बचत दर राजू से कहीं ज्यादा है। बचत दर वो हिस्सा है आपकी कमाई का जिसे आप खर्च नहीं करते बल्कि भविष्य के लिए अलग रख देते हैं। ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होती है। आप कितना कमाते हैं ये शायद पूरी तरह आपके हाथ में न हो, बाजार की स्थिति, कंपनी की पॉलिसी आदि पर निर्भर करता है। आप अपने निवेश पर कितना रिटर्न पाएंगे ये भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है, बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। लेकिन आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाएंगे ये फैसला पूरी तरह आपका है, और यही वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा ताकत देती है। बस यूं ही बचत करो। लेखक कहते हैं कि पैसे बचाने के लिए आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ, या मैं घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ, या मैं छुट्टियों पर जाने के लिए पैसे बचा रहा हूँ। ये सब अच्छी वजहें हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छी वजह पैसे बचाने की ये है कि बस यूं ही पैसे बचाओ, सेविंग फॉर सेविंग सेक। बस यूं ही बचाने का मतलब है कि तुम पैसे इसलिए बचा रहे हो क्योंकि बचत अपने आप में एक अच्छी चीज है। ये बचत तुम्हें वो दौलत देती है जो दिखाई नहीं देती, जैसा हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। ये तुम्हें भविष्य में आने वाली अप्रत्याशित घटनाओं, अच्छी या बुरी, के लिए तैयार करती है। सोचो, अगर तुमने बस यूं ही कुछ पैसे बचा रखे हैं और अचानक तुम्हें एक बहुत अच्छा निवेश का मौका मिलता है जिसके बारे में तुमने पहले नहीं सोचा था, तो तुम उस मौके का फायदा उठा सकते हो। या अगर अचानक तुम्हारी नौकरी चली जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो वो बस यूं ही बचाए हुए पैसे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बचत तुम्हें विकल्प देती है, तुम्हें लचीलापन देती है और तुम्हें अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण देती है। ये तुम्हें वो आजादी देती है कि तुम बिना डरे अपने फैसले ले सको। आमदनी और खर्चों का संतुलन। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो लेखक बचत के बारे में कहते हैं वो ये है कि बचत करना आपकी आमदनी और आपके खर्चों के बीच का अंतर है। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे बचाने हैं तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो अपनी आमदनी बढ़ाओ या अपने खर्चे कम करो। आमदनी बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता और इसमें समय लगता है, लेकिन अपने खर्चों पर लगाम लगाना ज्यादातर हमारे हाथ में होता है। और यहीं पर हमारी अहंकार, ईगो और जीवन शैली की अपेक्षाएं, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस आड़े आती हैं। हम अक्सर अपनी आमदनी बढ़ने के साथ साथ अपने खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा कमाने लगते हैं, हम बड़ा घर, महंगी गाड़ी और ज्यादा खर्चीली आदतें अपना लेते हैं। नतीजा, हमारी बचत दर वहीं की वहीं रह जाती है या कभी कभी कम भी हो जाती है। असली दौलत तब बनती है जब तुम्हारी आमदनी बढ़े पर तुम्हारी विनम्रता और सादगी बनी रहे। जब तुम अपनी बढ़ी हुई आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाना शुरू करते हो, तभी तुम तेजी से दौलत जमा कर पाते हो। बचत करने का मतलब कंजूस होना नहीं है। बचत करने का मतलब है समझदारी से खर्च करना, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना और भविष्य के लिए सोचना। इसका मतलब है कि तुम आज की छोटी छोटी खुशियों को भविष्य की बड़ी आजादी और सुरक्षा के लिए संतुलित कर रहे हो। लेखक ये भी कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है पैसे बचाने के लिए। तुम चाहे कितना भी कमाते हो, तुम उसमें से कुछ न कुछ बचा सकते हो। महत्वपूर्ण है आदत डालना।
एक बार जब बचत करने की आदत पड़ जाती है तो ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बचत का मनोविज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा बचाया हुआ पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो तुम्हें एक तरह की सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस होता है। ये तुम्हें और ज्यादा बचाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक सकारात्मक चक्र, पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। बचत दर कैसे बढ़ाएं? तो हम अपनी बचत दर कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा सबसे पहले बचाओ। जैसे ही तुम्हें तनख्वाह मिले या कोई आमदनी हो, उसमें से एक तय हिस्सा जैसे 10%, 20% या जितना भी संभव हो सबसे पहले निकालकर अलग रख दो। इससे पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। बाकी बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाओ। अपने खर्चों पर नजर रखो। देखो कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। क्या कोई ऐसा खर्च है जिसे तुम कम कर सकते हो या खत्म कर सकते हो? छोटी छोटी बचतों को कम मत समझो। रोज की चाय के पैसे बचाना या बाहर खाना कम करना, ये छोटी छोटी चीजें भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती हैं। बड़े खर्चों की योजना पहले से बनाओ। अगर तुम्हें कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो उसके लिए पहले से पैसे बचाना शुरू करो, बजाय इसके कि तुम कर्ज ले लो। अपनी बचत को ऑटोमेट कर दो। अपने बैंक अकाउंट में ऐसा सिस्टम बनाओ कि हर महीने तुम्हारी तनख्वाह आते ही एक निश्चित रकम अपने आप तुम्हारे बचत खाते या निवेश खाते में चली जाए। इससे तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा और बचत होती रहेगी। याद रखो, बचत करना रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सरल अनुशासन है, लेकिन इसका असर तुम्हारी जिंदगी पर बहुत गहरा और सकारात्मक हो सकता है। ये तुम्हें वो शांति और सुरक्षा दे सकता है जो कोई भी महंगी चीज नहीं दे सकती। पैसे बचाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने सेव मनी यानी पैसे बचाओ के इस सीधे लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत को समझा। ये हमें सिखाता है कि हमारी बचत दर हमारी वित्तीय सफलता की कुंजी है और ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। बचत हमें भविष्य के लिए तैयार करती है, हमें विकल्प देती है और हमें सच्ची आज़ादी की ओर ले जाती है। अगले पार्ट में हम एक और बहुत ही व्यावहारिक और दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, जिसका नाम है रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल, यानी हमेशा तर्कसंगत होने से बेहतर है व्यावहारिक होना। ये हमें बताएगा कि पैसे के मामले में हमें हमेशा किताबी ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए। तब तक के लिए बचत करने की इस अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में उतारो, चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों न हो। हर बूंद से सागर बनता है और हर छोटी बचत से बड़ी दौलत। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।